हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। तो जीएसटी में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो क्या करता है, रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे और क्या फाइलिंग वो करते हैं। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो कंसेप्ट है वो 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी होने जा रहा है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है भाई, जैसे आईएसडी सिर्फ उन लोगों के लिए काम का है जिनका 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में रजिस्ट्रेशन है और काम है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि मेरा हेड ऑफिस दिल्ली है। दिल्ली हेड ऑफिस है तो मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँगा तो मेरा दिल्ली का जीएसटी होगा। इसके अलावा मेरा ब्रांच ऑफिस हो सकता है दिल्ली के अलावा मुंबई में, तो मुंबई का जीएसटी होगा मेरे पास। इसके अलावा हम ले लेते हैं हमारा ब्रांच ऑफिस है यूपी में, तो हमारे पास यूपी का जीएसटी होगा। और फोर्थ केस हम ले सकते हैं, हमारा ब्रांच ऑफिस है मान लो हरियाणा में, तो हमारे पास हरियाणा का जीएसटी होगा। अब जिन लोगों का भी बिजनेस एक से ज़्यादा स्टेट में होता है तो ये ऑब्वियस सा होता है कि जो भी पेमेंट है या कॉमन खर्चे हैं वो हेड ऑफिस ही करता है। बाकी ब्रांच ऑफिस अपने पर्टिकुलर खर्चे खुद कर लेते हैं या उनको बिलिंग हो जाती है। अब कुछ कॉमन खर्चे कैसे हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो दिल्ली हेड ऑफिस है, एक कॉमन सॉफ्टवेयर या ईआरपी हर जगह एप्लीकेबल होगा। कोई ईआरपी होगा वो हमारा दिल्ली भी यूज कर रहा होगा, बॉम्बे भी यूज कर रहा होगा, यूपी भी और हरियाणा भी। तो हमारे 1 2 3 4 4 स्टेट में काम है, चारों स्टेट में हम जो सॉफ्टवेयर ले रखे होंगे चारों स्टेटों में वो यूज हो रहा होगा। या इसके अलावा जैसे सपोज कर लेते हैं कंपनी का नाम है एबीसी, तो एबीसी कंपनी सॉफ्टवेयर तो यूज कर ही रही है चारों स्टेटों में। सपोज करते हैं एबीसी कंपनी कोई एडवर्टीजमेंट करा लेती है, अपनी मार्केटिंग कराती है, तो मार्केटिंग का जो बिल होगा वो तो किसी एक स्टेट को बिल होगा और उसका फायदा यानी मार्केटिंग से या एडवर्टीजमेंट से सेल सभी स्टेटों की इंक्रीज होगी, तो उसका सभी को फायदा होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में जीएसटी में गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट ला दिया आईएसडी। तो जो हमारा हेड ऑफिस है वो एक एज अ आईएसडी एक अलग से यानी एक और जीएसटी नंबर लेगा। ये उसका नॉर्मल जीएसटी नंबर है, इससे वो अपनी सेल परचेज करता है दिल्ली में, यहाँ बॉम्बे में, यहाँ यूपी में और यहाँ हरियाणा में। अब आईएसडी लेने का क्या फायदा हुआ, तो जो भी ये कॉमन सर्विसेज जैसी सॉफ्टवेयर का और एडवर्टाइजमेंट का बिल, तो आईएसडी वाले जीएसटी पर ये बिलिंग होगी और पेमेंट दिल्ली से हो जाएगी। तो जो भी सॉफ्टवेयर का और एडवर्टीजमेंट का हम कह लें जो आईटीसी है वो हमारे आईएसडी वाली आईडी में आ जाएगा। अब आईएसडी क्या करेगा, अब आईएसडी आगे चलकर आईएसडी ने जो एक खर्चा किया है यानी जो दिल्ली हेड ऑफिस की आईएसडी वाले जीएसटी नंबर पे जो ये बिलिंग आई, उसने जो ये खर्चा करा है वो चारों स्टेट के लिए किया है। तो आईएसडी क्या करेगा, एक अपना आईएसडी इनवॉइस बनाएगा। आईएसडी इनवॉइस यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जो है, आईएसडी की जो ये कंसेप्ट है ओनली सर्विसेज के लिए है, जैसा कि इसके नाम में आ रहा है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो यानी जो कॉमन सर्विसेज है उनका इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही ये है। गुड्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही कैपिटल गुड्स के केस में होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आईएसडी है वो ये दिल्ली, मुंबई, यूपी और हरियाणा को एक बिल बना के देगा। और बिल बना के किस रेशियो में देगा, तो बिल बनाने की रेशियो होगी इन स्टेट्स की टर्नओवर यानी टर्नओवर के रेशियो में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा जो आईटीसी था वो सपोज करते हैं 100 रुपीज था कॉमन, यानी आईएसडी के पास 100 रुपीज का आईटीसी था।
अब आ जाते हैं हम सेल कितनी कितनी होगी। सपोज कर लेते हैं दिल्ली की सेल है हमारी 50 और मुंबई की है 30, यूपी की 10 और हरियाणा की 10। तो इनकी जो सेल का रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी दिल्ली को जो आईटीसी मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, वो 50 मिलेगा। मुंबई को 30 मिल जाएगा, यूपी को 10 और हरियाणा को भी 10। और इसमें आगे चलते हैं। अब कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो आईएसडी ने यानी किए हों स्पेसिफिक स्टेट के लिए। जैसे हमारा ये 100 रुपीज वाला कॉमन था चारों स्टेट के लिए। अब आईएसडी ने एक एक्सपेंस कर दिया यूपी ब्रांच ऑफिस के लिए और उसमें इनपुट आता है 50 रुपीज। तो ये इनपुट सिर्फ यूपी ब्रांच को ही मिलेगा, यानी बाकी 3 ब्रांच का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी जो भी कॉमन सर्विस है जिस स्टेट के लिए ली गई है उस स्टेट को उसका इनपुट मिल जाएगा। अगर चारों के लिए की है तो चारों की रेशियो में मिल जाएगा, और अगर मान लो 3 के लिए की है तो सिर्फ दिल्ली मुंबई और यूपी के लिए किया है तो दिल्ली मुंबई यूपी की टर्नओवर की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी जो नया कंसेप्ट आया है आईएसडी में वो क्या है, पहले आईएसडी रिवर्स चार्ज का इनपुट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। अब आईएसडी रिवर्स चार्ज का भी इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। पहले जो आईएसडी की रिटर्न थी उसमें रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब उसको आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली आईएसडी कौन है, क्या करता है। अब आईएसडी का रजिस्ट्रेशन यानी एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, सेपरेट जीएसटी नंबर होगा। सेम स्टेट में जैसे दिल्ली का यहाँ पर जीएसटी नंबर अलग है, दिल्ली का एज अ आईएसडी जीएसटी नंबर अलग है। फाइलिंग क्या करता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटीआर 6 फाइल करेगा। 6 में जो इसने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का इनवॉइस बनाया उसकी डिटेल्स डालेगा, यानी किस स्टेट को कितना इनपुट से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जैसे हम बात करें आईएसडी हमारा दिल्ली में है रजिस्टर्ड, तो अब ये दिल्ली को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मुंबई को कर रहा है, यूपी को कर रहा है और हरियाणा को कर रहा है। अब मान लेते हैं इसके पास जो आईटीसी है कोई भी XYZ अमाउंट हो सकता है, वो सीजीएसटी का है प्लस एसजीएसटी का है। तो दिल्ली विद इन सेम स्टेट है तो दिल्ली को ये एज अ सीजीएसटी और एसजीएसटी ट्रांसफर कर देगा। मुंबई दिल्ली से बाहर का स्टेट हो गया, यहाँ पे एज आईजीएसटी इसको इनपुट दे देगा इसका, यूपी को भी एज आईजीएसटी दे देगा और हरियाणा को भी एज आईजीएसटी दे देगा। अब बात कर लेते हैं जो जीएसटीआर 6 है, जीएसटीआर 6 जिसमें ये सारा इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो सेम स्टेट है तो सीजी प्लस एसजी में, और अगर स्टेट दूसरा हो जाता है तो एज आईजीएसटी ट्रांसफर करेगा इनपुट। तो वो 30th यानी नेक्स्ट मंथ की 30th तक इसको जीएसटीआर 6 फाइल करनी होगी, और वो जिस स्टेट में जितना इसने जिस ब्रांच को इनपुट दिया है उसके 2A में आ जाएगा। तो हमने आईएसडी के बारे में चर्चा करी, आईएसडी कौन है, क्या करता है, रजिस्ट्रेशन कैसे उसे लेना है, एज अ आईएसडी लेना है जिसका जीएसटी अलग होता है, फाइलिंग जीएसटीआर 6 करनी है। तो ये कंसेप्ट है आईएसडी का, और इसको हम फिर से मार्क कर लेते हैं। ओनली सर्विस यानी इनपुट और कैपिटल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन आईएसडी नहीं करता है। कोई भी कॉमन सर्विसेज है, यानी कॉमन सर्विस जिसकी बिलिंग एक स्टेट में हुई है लेकिन वो सर्विस ली गई है एक से ज्यादा स्टेट के लिए, जैसे हमारे केस में दिल्ली के लिए भी है, मुंबई के लिए भी है, यूपी के लिए भी है और हरियाणा के लिए भी है।
अब इसमें अगर 2 स्टेट के लिए ली गई है तो 2 स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 3 के लिए है तो 3 के रेशियो में, स्पेसिफिकली किसी एक स्टेट के लिए तो सिर्फ उसी स्टेट को ही ये इनपुट ट्रांसफर कर सकता है। तो ये था आईएसडी का कंसेप्ट।